चक्षुदयाणम अनंत उपकारी पूज्य विराट गुरुदेव को भाव वंदन। जय हो। एक किस्सा सुनने में आया, सच्चा है या एग्जैगरेटेड ये आप स्वयं डिसाइड कर लें। हुआ यूँ कि एक प्रोफेसर थे, या मैं कहूँ स्कूल के टीचर थे, प्रोफेसर तो क्या स्कूल के टीचर थे। इंग्लिश पढ़ाते थे और ज़िंदगी भर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्रेम दिया, बहुत मोटिवेट किया और बहुत स्ट्रिक्ट टीचर रहे। दुबे जी नाम था उनका, पूरा नाम पता नहीं, लेकिन दुबे जी के नाम से वो बड़े प्रसिद्ध थे। तो दुबे जी को बड़ी एक मन में ललक थी या कहें लगन थी कि जिस दिन मैं रिटायर हो जाऊंगा, सेवानिवृत्त हो जाऊंगा, उस दिन मैं सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाऊंगा। आखिर वो दिन भी आया, ललक पूरी हुई, सेवानिवृत्त हुए और पूरे परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी बहनों के साथ वो चले ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर, यानी सभी ज्योतिर्लिंगों के, भारत के सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने। तो ऐसे ही एक मंदिर में पहुँचे, बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल था वो। लाइन लगती थी, सुबह से लाइन में खड़े थे, 4 घंटे हो चुके थे और जैसे ही मुख्य द्वार में प्रवेश करने की बारी आई कि बस अब दर्शन होने वाले हैं, तभी शोर सुनाई दिया, बाजू हटो, बाजू हटो, कलेक्टर साहब आ रहे हैं, कलेक्टर साहब। और जैसे सुरक्षा कर्मी अंदर, और गेट पर ही बिल्कुल मुख्य द्वार की बस एक कदम और वो मंदिर के अंदर, और अब जाके बस उन्हें दर्शन होने वाले हैं। सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया, वो रस्सी लगा दी क्योंकि कलेक्टर आ रहे हैं। अब कोई भी ऐसे जाने पहचाने जब कोई भक्त आते हैं या कहें कि ऐसे कोई पदाधिकारी आते हैं तो इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होना आम बात है। कुछ पल को बुरा लगा दुबे जी को, कहाँ सुबह से खड़े थे इस उम्र में, और बस एक कहते हैं ना, एक कदम की दूरी और जैसे पर्दा आ गया उनके बीच में, एक बड़ा अवरोध आ गया उनके और उनके भगवान के बीच में। बुरा लगा, लेकिन फिर भी थोड़ा साइड होकर खड़े रहे, अपने मन को समझाया भाई जैसे ही ये पदाधिकारी चला जाएगा बस एक कदम और प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। सुरक्षा कर्मियों ने, क्योंकि उस जिले का कलेक्टर आ रहा था, तो उन्होंने सबको लाइन से कर दिया और एकदम कहते हैं ना, कलेक्टर के लिए वो जगह बना दी। थोड़ी देर में दुबे जी की भी नज़रें उधर गई, देखा एक सजीला सा नौजवान बिल्कुल सनग्लासेस लगाए हुए और तेज़ कदमों से मंदिर की तरफ आ रहा था। उसने अपने सनग्लासेस उतारे, उसका सौम्य चेहरा देखकर दुबे जी के चेहरे पर भी मानो एक मुस्कुराहट आ गई। ऐसा चेहरा हर किसी को मोह ही लेता है। लेकिन कलेक्टर अचानक मंदिर में जाने की बजाय उधर लाइन में खड़े लोगों की ओर देखता हुआ सुरक्षा घेरा तोड़कर अचानक उस रस्सी के उस पार जाने की कोशिश करने लगा। अब आप सोच सकते हो, सारे के सारे वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनके अंदर एक हड़कंप मच गया, ये क्या कर रहे हैं सर, सर सर उधर नहीं, आप इधर आइए। लेकिन सर तो सुने ही ना, और सर को कौन रोक सकता है। तो कलेक्टर उस भीड़ को चीरते हुए सीधे दुबे जी के सामने जाकर खड़े हुए और उनके पाँव छुए। तो दुबे जी भी अचकचा गए, बोले आप तो यहाँ के कलेक्टर हैं ना। तो बोले जी दुबे जी, मैं कलेक्टर ज़रूर हूँ, लेकिन आज भी इंग्लिश उतनी ही जानता हूँ जितनी आपने पढ़ाई। और अचानक दुबे जी उसे देखकर मुस्कुरा उठे। फिर उसने अपना नाम बताया, वो वर्ष बताया जब दुबे जी ने उसे पढ़ाया था, और कुछ क्षणों के लिए मानो जैसे चेहरा खिल गया दुबे जी का और उस कलेक्टर का। तुरंत उसने अपने जो मातहत अधिकारी थे उन्हें आवाज़ देते हुए कहा, आप तुरंत से सर को और सर के परिवार को दर्शन करवाने की व्यवस्था कीजिए, मुझे तो मेरे भगवान के दर्शन हो गए। और वो वहीं से मुड़कर चला गया। ऐसी घटनाएं व्हाट्सएप सेंसेशन बन जाती है, यूट्यूब शॉर्ट्स पर आप उनको देख पाते हैं, और जब आप देखेंगे तब आप सोचेंगे वाह, आज के ज़माने में भी ऐसे शिष्य मौजूद हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे टीचर्स मौजूद हैं। लेकिन
अपने आसपास जब नज़र डालते हैं तो स्थितियां विपरीत नज़र आती हैं। एक पल के लिए ज़रा हम गौर करें कि जहां पहले ऐसी घटनाएं आम थी, राइट, तब ये घटनाएं अखबारों में नहीं छपती थी। कारण कि चारों तरफ हम यही देखते थे कि स्टूडेंट्स अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करते हैं। आज भी आप कई बार देखेंगे कि जो आज भी 40-50 साल की उम्र के लोग हैं, उन्हें अगर अपने कोई टीचर्स नज़र आ जाते हैं, वो आज भी उनके सामने झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके पाँव छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और ये टीचर्स भी फूले नहीं समाते कि देखो मेरे स्टूडेंट्स आज भी मुझे इतना आदर मान सम्मान देते हैं। लेकिन आज ऐसी स्थितियाँ एक्सेप्शनल हो गई है, और जब कभी ऐसी स्थितियाँ नज़र आती है तो व्हाट्सएप पर वो इतनी फॉरवर्ड होती है और नीचे मॉरल ऑफ द स्टोरी एंड कि आज कहाँ चले गए ऐसे शिक्षक, कहाँ चले गए ऐसे विद्यार्थी, आज विद्यार्थी को सम्मान करना चाहिए, ये सारी बातें। मुद्दा ये है कि आज क्या कारण है कि शिक्षक के प्रति वो सम्मान खो गया है। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इस विषय पर क्यों बात कर रही हूँ। आज कोई टीचर्स डे तो है नहीं, ना ही कोई गुरु पूर्णिमा या ऐसा कोई दिवस जहाँ पर मैं शिक्षकों के बारे में बात करूँ। लेकिन मैं आज यहाँ शिक्षकों के बारे में बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ उन विद्यार्थियों के बारे में, विद्यार्थियों के उन परिवारों के बारे में जहाँ विद्यार्थी के भीतर, एक बच्चे के भीतर ये भावना नहीं डेवलप हो पा रही है, ये एक संवेदना नहीं डेवलप हो पा रही है कि वो जो टीचर है उसके प्रति उस विद्यार्थी के भीतर क्या सम्मान होना चाहिए। अब ज़रा हम अपने नज़रिए पर गौर करें। आज हमारे बच्चे को कोई टीचर डांट देता है, फिज़िकल पनिशमेंट तो बहुत दूर की बात है, आज कोई बच्चे को डांट भी देता है, तुरंत से हम दौड़े भागे चले जाते हैं, हाउ डेयर यू स्कोल्ड माई चाइल्ड। आप मेरे बच्चे को डांट कैसे सकते हो, वो डिप्रेस हो गया है, वो बुरा मान गया है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। और बड़ी बड़ी हम लेटर्स लिखेंगे, मेल्स करेंगे, पेरेंट्स एसोसिएशन में हम इसका मुद्दा उठाएंगे। लेकिन इन सब का कारण क्या हुआ कि बच्चे के भीतर ये भावना बलवती हो गई कि मुझे अगर ज़रा सा भी कोई टीचर पसंद नहीं है, मैं कुछ भी बोलूँ अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स मेरी बात सुनेंगे। और आज पेरेंट्स को ये लगता है टीचर्स की ज़रूरत ही क्या है, सब कुछ इंटरनेट पर है, सब कुछ इंटरनेट से पढ़ा जा सकता है, ये टीचर्स को तो दे आर जस्ट पेड सर्वेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट। फ़र्क समझिए, टीचर्स आर जस्ट द paid employees of the management, so they should work according to the payroll. We are paying so much, लेकिन हम भूल जाते हैं, we are not paying the teacher. The parent is paying to the school management for all sorts of comforts. आज हम बच्चों की जब स्कूल देखने जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि उस स्कूल में कितने पुराने टीचर्स हैं, उन टीचर्स का स्वभाव कैसा है, उन टीचर्स के पढ़ाने का तरीका कैसा है। हमारी मुख्य जो ध्येय रहता है या हमारी जो खोज रहती है वो हम ये देखने जाते हैं फ़लाँ स्कूल में एसी है या नहीं है, फ़लाँ स्कूल के जो क्लासेस हैं वो स्मार्ट क्लासरूम है या नहीं, वहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ क्या है, वहाँ पर किस तरह से बच्चों को आफ्टरनून रिफ़्रेशमेंट्स परोसे जाते हैं। हमारी नज़रें सिवाय पढ़ाई के और पढ़ाने के तरीके के बाकी सारी दूसरी चीज़ों पर होती है। और ये कारण है कि हमारे बच्चे टीचर के प्रति वो प्रेम, वो आदर, वो भाव और सबसे बड़ी चीज़ वो रिसेप्टिविटी नहीं महसूस कर पा रहे हैं। और जब उनके भीतर ही वो रिसेप्टिविटी नहीं है तो फिर टीचर कितना भी कुछ दे वो बच्चा कैसे रिसीव करेगा। ज़रा हम अपने इंटेंशन पर ध्यान दें, ज़रा हम अपने नज़रिए पर ध्यान दें कि हम क्या नज़रिया विकसित कर रहे हैं हमारे बच्चे के भीतर। और यही कारण है कि बच्चा भी आप ही के नज़रिए से अपनी पढ़ाई को भी देखता है, आप ही के नज़रिए से अपने टीचर्स को भी देखता है। हमें लगता है कि इंटरनेट पर सारी चीज़ें मौजूद है, एक टीचर का बच्चे की ज़िंदगी में जगह ही क्या है, ज़रूरत ही क्या है। लेकिन हम भूल जाते हैं वर्चुअल जो
टीचिंग है उसमें उस टीचर का ऑरा, उस टीचर की एनर्जी, उस टीचर का प्रेम, उस टीचर का सद्भाव, अपने जो विद्यार्थी के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना है, वो सब नदारद होती है। और यही कारण है कि स्टूडेंट वो चीज़ें इम्बाइब ही नहीं कर पाता। और जैसे जैसे हम सो कॉल्ड उस सारे टूल्स में पढ़ते जा रहे हैं, एक टीचर बच्चे को पढ़ने या बच्चे को पढ़ाने की बजाय सब्जेक्ट पढ़ाने पर फोकस कराए, क्योंकि हम भी ध्यान उसी पर दे रहे हैं। कितने प्रोजेक्ट्स हो गए, कितने हमारे बच्चे को मार्क्स मिले हैं, कितने टेस्ट हो रहे हैं, कितने टर्मिनल्स हो रहे हैं। ज़रा इस चीज़ पर गौर करें कि आप एक बच्चे का गुस्सा नहीं सहन कर सकते, आप एक बच्चे का, अपने खुद के पैदा किए गए बच्चे का आप अनादर नहीं सहन कर सकते। आप उस बच्चे के जो वो बर्ताव करता है, जो अपमानजनक शब्द बोलता है, आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आप उस ज़रा टीचर के बारे में सोचिए कि वो सब कुछ सहन करके भी उसका भाव यही रहता है कि मेरे बच्चे को ये जो विषय है या ये जो बात है ये समझ में आ जाए। वो उस बच्चे की सारी नादानियाँ सहन करता है, उस बच्चे को प्रेम भी देता है। लेकिन आजकल शिक्षक डरने लगे हैं। क्यों डरने लगे हैं? बच्चों के कारण नहीं, बच्चों के पेरेंट्स के कारण। क्योंकि बच्चे जो देख रहे हैं अपने आसपास, जो सुन रहे हैं, जो लैंग्वेज सुन रहे हैं, लीव अपार्ट द सोशल मीडिया, पेरेंट्स की, घर के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनकी जो आपसी बातचीत सुन रहे हैं, टीचर से संबंधित, आज की पढ़ाई से संबंधित, वो वही चीज़ों को अपना सब कुछ, वो कहते हैं ना जो घर पे मिलता है वो सबसे ज़्यादा कीमती होता है, उसे उन्होंने अपना वो बना लिया है। और यही कारण है कि बच्चे आज टीचर की नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि टीचर्स को वो महत्व ही नहीं दे पा रहे, वो इम्पोर्टेंस ही नहीं दे पा रहे हैं। टीचर की एक मुस्कुराहट, टीचर की एक शाबाशी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन जब टीचर की जो जगह है वही लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कैसे हम उम्मीद करें कि एक बच्चे की ज़िंदगी बदलें। आज जब आप हमारी ये बात सुन रहे हैं तो कुछ पल, सिर्फ कुछ पल बैठकर अपने आप पर गौर कीजिए, क्या कारण है कि आज मेरे बच्चे को सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी मेरे बच्चे के भीतर वो संस्कार, वो वैल्यूज़ नहीं आ रही है। कहाँ चूक रहे हैं हम नहीं बताएंगे आपको कि आप कहाँ चूक रहे हैं, क्योंकि अगर हम बताते हैं तो हो सकता है हम कहीं ना कहीं आपके अहम को या आपकी उस भावना को, जहाँ आप अपने बच्चे को सफल देखना चाहते हैं, कहीं जाने अनजाने हर्ट भी कर दें। इसलिए हम चाहते हैं आप स्वयं अपना निरीक्षण करें और देखें कि हम कहाँ चूक रहे हैं कि इतनी सुख सुविधाएं देते हुए भी हमारे बच्चों के भीतर हो सकता है विषय की समझ आ गई हो, लेकिन संस्कार, भाषा, अपने भीतर वो अस्थिरता, भीतर की वो जो कहते हैं एक शांति, वो चूकती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है, तो प्रतिद्वंद्वी भावना, प्रतियोगी भी नहीं, प्रतिद्वंद्वी भावना, वो एक दूसरे को हराना चाहते हैं, स्वयं जीतना नहीं चाहते। तो ज़रा अपने बच्चों की इन सारे ही भावों पर एक नज़र डालें और देखें कि हम कहाँ उन्हें सुधार सकते हैं। अगर आपको कहीं भी लगता है कि कोई उनका टीचर कुछ ऐसा कर रहा है जो बच्चे के हित में नहीं है, तो बच्चे के सामने ऐसी कोई बात ना करें, जाकर उस शिक्षक से बात करें, अलग से बात करें और फिर यथा योग्य उस शिक्षक को समझाने का प्रयास करें। अपने बच्चे को सदैव यही समझाएं कि टीचर के नज़रिए को समझने की कोशिश करें, बच्चे की पूरी बात सुने और ना सिर्फ बात सुने, उस बात की सच्चाई का, तथ्य का पता भी लगाएं। क्योंकि कई बार जब बच्चों को लगता है तो वो बहुत कुछ मनगढ़ंत भी कह जाते हैं, डांट से बचने के लिए या और भी बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए। तो आप उन चीज़ों की सच्चाई का पता भी लगाएं। बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन इस एक मुद्दे पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के ये बच्चे कल की आने वाली समाज का, हमारे इस देश के भविष्य का नींव रखने वाले हैं। तो इन
नींवों की तरफ हम ज़रा ध्यान दें और आने वाला जो समय है वो किस तरह से उनके हित में हो, उनका नज़रिया विस्तृत हो, उदार हो, इस बारे में हम ध्यान दें। मुझे लगता है आप सभी अभिभावकगण इस बारे में ज़रूर ध्यान देंगे, अपनी चूक को ठीक करने का प्रयास करेंगे और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। जय हो। ओम शांति।